तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 35,365। वहीं 9,065 लोग इस महामारी से अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,152 लोगों ने इस महामारी से भारत में अपनी जान दे दी है। ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया देश में लॉकडाउन। 17 मई तक बंद रहेंगी रेल, मेट्रो और विमान सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 मई के लिए देश में लॉकडाउन खत्म हो रहा था, इससे बढ़ाकर अब 17 मई कर दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई को देश में खत्म होगा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इस लॉकडाउन को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। यानी 2 हफ्ते के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ राहतों का भी ऐलान कर दिया है। यानी लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम होगा और इसमें इतनी सख्ती नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें पूरे देश को 3 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है, जिसके तहत उन क्षेत्रों में कई छूटें दी जाएंगी उनके अनुसार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रीन जोन इलाकों में कई शराब की दुकानें, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, मेट्रो, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा, मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगी, पहले की तरह जैसे पहले रहते थे। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में 130 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 319 जिले जो है ग्रीन जोन में है, जिसमें सबसे बड़ी राहत दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों में क्या क्या छूट दी है। वहीं आपको बता दें कि रेड जोन जो जिले हैं उनमें क्या छूट दी है मोदी सरकार ने। यहाँ पर निजी वाहनों से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी रेड जोन में, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 ही व्यक्ति बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाला ही आने जाने की अनुमति होगी और इकल्ला वो आदमी अपनी जो भी सामान की सेवाएं हैं वो ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाएं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की जो है रेड जोन में केंद्र की मोदी सरकार ने इजाज़त दिया। वहीं ऑरेंज जोन में क्या इजाज़त दी है मोदी सरकार ने। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, ओबर्स जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की मोदी सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन केवल एक ही पैसेंजर को बैठाकर वो यात्रा कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे, लेकिन ऑरेंज जोन में ये सारी चीजें खुली रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि ग्रीन जोन में क्या क्या छूट दी है केंद्र की मोदी सरकार ने। तो देश को रेड और ऑरेंज जोन, ग्रीन जोनों में बांटा गया है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन में बसें भी चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि फिर भी बंद रहेंगे। यानी ग्रीन जोन में बसें भी चल सकेंगी और मोटरसाइकिल हर चीज से वह यात्रा कर सकेंगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने और इन चीजों में जो केंद्र की मोदी सरकार ने छूट दिया। वहीं आपको बता दें कि 17 मई तक जो है बस, ट्रेन और हवाई सेवाएं बिल्कुल बंद रहेंगी। तो ये काफी बड़ी अपडेट दी है केंद्र की मोदी सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। 9 थाईलैंड नागरिक समेत 12 तबलीगी जमात के सदस्यों को भेजा गया उत्तर प्रदेश में आज जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश सरकार ने आइसोलेशन पूरा करने वाले 9 थाईलैंड नागरिक समेत कुल 12 तबलीगी जमात के सदस्यों को अस्थायी रूप से शाहजहांपुर के जिले जेल में भेज दिया है। हाल ही में एक बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में सामने आए 1650 मामलों में से 100 से ज्यादा केस जमात से
जुड़े हैं। दरअसल शाहजहांपुर की जिला जेल में भेजे गए तबलीगी जमात के 12 सदस्यों में से 2 सदस्य तमिलनाडु के हैं, जिन्हें गत 2 अप्रैल को एक मस्जिद से पकड़ा गया, जहां वो एक प्रकार से नमाज पढ़कर छिपे हुए थे। एक अधिकारी ने कहा कि उनके नमूने और एक स्थानीय परीक्षण के लिए भेजे गए थे। गौरतलब है कि भेजे गए 9 थाईलैंड नागरिकों में एक नागरिक महामारी टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसे बरेली रेफर कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि इनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें यहां लाया गया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 थाईलैंड समेत 12 तबलीगी जमात के लोगों को जेल भेज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोग के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति आज दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। मीटिंग के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद है। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की सुनिश्चित करेगी। आज जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है उसमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया प्रमुख है। वहीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए और भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और सभी मजदूरों को उनके घर ट्रेनों के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये काफी अच्छी खबर है मजदूरों को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रेड जोन जिलों को लेकर ममता सरकार ने जताई नाराजगी, केंद्र को चिट्ठी लिखी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के संकट में भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक बयानबाजी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अब ममता सरकार ने केंद्र को जिलों को रेड जोन सूची में डालने को लेकर निशाने पर लिया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में सिर्फ 4 जिले रेड जोन में आते हैं, जबकि केंद्रीय लिस्ट में 10 रेड जोन का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि बंगाल सरकार और केंद्र कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर कई बार आमने सामने आ चुका है। अब ममता बनर्जी ने जिलों को जोन में बांटने पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के प्रधान स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि राज्य में केवल 4 रेड जोन है, जबकि 30 अप्रैल को राज्य के साथ कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रस्तुत में और जारी हुई लिस्ट में 10 दिखाए गए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने इसे आगे और बढ़ा दिया है 14 दिन के लिए, और उसी के हिसाब से जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं वहां पर रेड जोन, और जहां कम संक्रमित मरीज है वहां ऑरेंज जोन, और जहां पर एक भी 21 दिनों में केस नहीं आया है कोरोना वायरस का उसे ग्रीन जोन इलाकों में बांटा है, जिसको लेकर जो है ममता सरकार ने नाराजगी जताई है। ममता सरकार ने कहा कि हमारे पूरे राज्य में कुल 4 जिले ही रेड जोन स्थित हैं, जबकि मोदी सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है, और इसी को लेकर ममता सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र से वार्ड के आधार पर जोन निर्धारित करने की अपील। कहा पूरी दिल्ली को नहीं रख सकते रेड जोन में। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जिलों को महामारी के प्रकोप को देखते हुए क्षेत्रवार वर्गीकृत किया है, जिसके अनुसार जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के 11 जिलों को रेड जोन घोषित किया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार का कहना है कि पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिल्ली वासियों को लॉकडाउन के दौरान राहत देने के लिए दिल्ली सरकार जिले नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर महामारी के मामलों को वर्गीकृत करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि महानगर दिल्ली में 272 वार्ड हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी को रेड जोन घोषित कर दिया है। वहीं अब जो है केजरीवाल सरकार ने मांग की है कि जिलों के आधार पर नहीं बल्कि वार्डों के आधार पर गृह मंत्रालय इसको रेड और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन घोषित करे, जिससे कि लोगों को यहाँ पर छूट मिल सके। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है केजरीवाल सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस ने गृह मंत्रालय के आदेश को बताया
तुगलकी फरमान, कहा बस से लोग को लाने में लगेंगे 3 साल का वक्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फंसे लोगों को घर वापस लाने की इजाजत राज्य सरकार को दे दी है। इसी बीच जो है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले को केंद्र की मोदी सरकार के तुगलकी फरमान बताया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने केंद्र के इस आदेश को मनमाना और तुगलकी फरमान कहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेन ही लोगों को वापस लाने का बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन पर आदेश देने से पहले होमवर्क नहीं करती है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य को फंड नहीं जारी करने का आरोप लगाया है। लॉकडाउन को लेकर सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जारी है। ये मोदी सरकार इस काम में फेल है। तो काफी बड़ी जो है बात उन्होंने कही है इस मामले को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मजदूर दिवस पर योगी सरकार का तोहफा, 30 लाख श्रमिकों को 1-1 हजार का भत्ता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ राशन कार्ड की जरूरत, और अगर प्रदेश में किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो प्रशासन को तुरंत राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध कराने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर राज्य का कोई भी कामगार या श्रमिक देश के किसी दूसरे हिस्से में है तो वह वहां पर भी राशन कार्ड का नंबर दिखाकर राशन ले सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से राज्य के करीब 30 लाख मजदूरों को 1-1 हजार रुपए का भत्ते देने का भी योगी सरकार ने ऐलान किया है। आज मजदूर दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मजदूरों से बात की। योगी ने सरकार से आज दिन को एक श्रमिकों के लिए समर्पित करने का ऐलान किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 1-1 हजार रुपए देने का भी 30 लाख मजदूरों को ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में 162.5 रुपया सस्ता हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की 1 तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162.5 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अब नई कीमतें घटकर 581.50 रुपया आ गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपये घटाकर 1029.50 रुपया कर दिया है। तो ये काफी बड़ी खुशखबरी आई है लॉकडाउन के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर ओर। तो ब्रिटेन के बाद अब रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इटली और अमेरिका के बाद अब रूस में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस जानलेवा वायरस ने रूस के प्रधानमंत्री मिसाइल मिशूस्तिन को भी दायरे में ले लिया है। वो कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल वह आइसोलेशन वार्ड में रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी कई राष्ट्रपति जो है इस महामारी के जो है संक्रमित पाए गए हैं। कि जो मोसेस अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस किया जाए, इनको दोबारा ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।